बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस के टूल सेक्शन के बारे में। जो ही टूल्स में मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग और वाइस वर्सा यूज़ कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर अवेलेबल फ्रॉम इंपोर्ट स्क्रीन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टूल्स के नीचे इंपोर्ट सेक्शन पे चला गया। इंपोर्ट सेक्शन क्या है जी, कि अगर आप वर्डप्रेस किसी भी साइट पे इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर आप पोस्ट पेजेस कोई नहीं बनाए या अगर कुछ बनाए भी हैं तो आपके पास एक और वेबसाइट थी, आप चाह रहे हैं कि उसके जो पोस्टर पेजेस हैं वो आपकी इस वाली वेबसाइट पे आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट से आप जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे और अपने पास वो सिस्टम पे रख लेंगे और इंपोर्ट सेक्शन में जाके वही चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे तो वो आपके पास जो वर्डप्रेस के ऊपर जो पोस्टर पेजेस हैं या और कोई भी डाटा आप इंपोर्ट जो किया होगा वो आ जाएगा। अभी इंपोर्ट सेक्शन के अंदर उसने कुछ जो टूल्स हैं वो हमें दिए हुए हैं, जिस तरह ब्लॉगर का दिया है, कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर, लाइट जेंडर, ये सारे टूल्स दिए हुए हैं जो इंपोर्ट करने के लिए काम आते हैं। मतलब आप किसी और वेबसाइट की जो पोस्ट पेजेस या मीडिया या कुछ भी और डाटा वो उठा के अपनी वेबसाइट पे लाना चाह रहे हैं और वहाँ से आप इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पे अपनी साइट पे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये है कि ये वो हैं, ये जितने भी एक तरह से प्लगइन्स हैं जो आपको इंपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई प्लगइन वो वाला नहीं पड़ा हुआ जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप सर्च द प्लगइन डायरेक्टरी, वहाँ से आप इसे डायरेक्टरी से सर्च करके आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इंपोर्ट सेक्शन के बाद आ जाता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अगर ये जितना भी आपने पोस्ट पेज या मीडिया वगैरह बनाया है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, ये एक तरह से बैकअप रखने के लिए भी होता है कि आप इसकी फ़ाइल एक सिस्टम में रख लें अपने पास, कि खुदा न खास्ता अगर किसी साइट को, आपकी जो साइट है उसको मसला होता है तो आप बजाय कि आपका सारा डाटा लॉस हो जाए, आप उसको रिकवर ना कर पाएँ, तो उसके लिए बेहतर होता है आप एज अ बैकअप रख लें अपने पास। अभी क्या है जी, चूज़ वाट टू एक्सपोर्ट अगर ऑल कंटेंट में करेंगे तो आपके पोस्ट पेजेस, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, मीडिया, ये सारे के सारे आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएंगे। या आप इसके अंदर सिलेक्टेड चीज़ें भी कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, पूछेगा कौन सी कैटेगरीज़ की, ऑथर कौन हो, फिर स्टार्ट डेट कब से कब तक, ये सारी भी पूछेगा। तो ऑल कंटेंट पे जाएंगे तो वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं पूछेगा, ये सारी की सारी जब से वेबसाइट बनी है सारा उसको एक्सपोर्ट कर देगा। आप सिंपल इसको कर दें डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, जो डाउनलोड वो होना शुरू हो जाएगी, ये आपके पास वो एक्सपोर्ट फाइल आ गई है। इसी तरह से जब आपने इसको किसी दूसरी वेबसाइट पे करना है तो इंपोर्ट पे जाना है और वहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है इस फाइल को। अभी जो कि इंपोर्ट के अंदर मैंने कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ जो इस फाइल को रीड करके डाटा सारा उठा सके, तो एक्सपोर्ट से तो ये हुआ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास चीज़ें पड़ी हैं वो सारी आपने, ये आपके पास एक्सपोर्ट हो गई। उसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है साइट हेल्थ का। साइट हेल्थ ये है कि ये आपको साइट के बारे में बताएगा। साइट हेल्थ जो ही आप क्लिक करेंगे पहले उसके जो उसको चेक करेगा और वेट करेगा, रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग आ रहा है। स्टाइल्ड हेल्थ के अंदर उसने कहा है कि आपके पास ये बता देगा कि क्या रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहले क्रिटिकल इश्यूज बताएगा। क्रिटिकल इश्यूज इस तरह से कि आप किसी वजह से आपकी साइट स्लो ना हो या कोई वायरस का अटैक ना हो या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन कर देगा क्रिटिकल इश्यूज में। ये कह रहा है कि आपके अभी ये उसने चेक कर लिया कम्प्लीटली, कह रहा है 3 क्रिटिकल इश्यूज़ हैं। 3 क्रिटिकल इश्यूज़ वो क्या कह रहा है, यू हैव प्लगइन्स वेटिंग टू अपडेट। कुछ मेरे पास प्लगइन्स हैं जो मैंने अपडेट नहीं किए हुए हैं तो ये इशू कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी नेट से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए वो कह रहा है कुड नॉट रीच wordpress.org। उसके बाद योर साइट कुड नॉट कंप्लीट आ लूप बैक रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मेरे पास वेबसाइट जो सी नेट से कनेक्टेड नहीं है, लोकल होस्ट पे बनी है, तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो ये आपने जब भी एक्चुअल सर्वर पे आप बना रहे हो, बनी होगी वेबसाइट, तो उसके लिए आपने ये चीज़ें आपने देखनी हैं कि ये आपने जितने भी इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व करने हैं।
उसके बाद कुछ रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स उसने बताई हैं कि आप क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। उसने कहा कोई मॉड्यूल है, 1 और मोर रिकमेंडेड मॉड्यूल्स आर मिसिंग, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया और कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं की हुई, इस वजह से वो कह रहा है मिसिंग। और चूँकि ये अच्छा इसके ऊपर लिखा है योर साइट डज नॉट सपोर्ट डज नॉट यूज़ HTTPS, ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एस का मतलब होता है सिक्योर। तो अभी चूँकि मैं लोकल होस्ट पे हूँ इसलिए ये मेरे पास जो है ना इसके सामने HTTPS नहीं आ रहा, और इसलिए वो कह रहा है कि आपकी साइट ये सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ये जो मैंने साइट बनाई हुई है इसके जो आप ये देखें तो ये आपके पास HTTPS है और ये हमारे पास ये HTTPS यूज़ कर रही है। तो इसलिए ये जब लाइव आप करेंगे तो ये आपने जो भी सर्वर आप जिससे भी स्पेस लेंगे उसको कहना होगा कि हमारे पास ये SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल कर दें। बैकग्राउंड अपडेट्स में नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली, ये बस इसने उसने टेस्ट करके तो बस कह दिया कि ये इसके अंदर इश्यूज़ हैं। उसके बाद नीचे लिखा है पास टेस्ट के अंदर जो जो टेस्ट उसने किए हैं वो पास हो गए हैं। उसने कहा 14 आइटम्स विद नो इशू डिटेक्टेड, ये उसकी लिस्ट दे दी है कि इन आइटम्स के अंदर कोई भी इशू नहीं है। तो आपने ये साइट हेल्थ को भी गौर करना है इसके ऊपर कि ये इसके अंदर कोई इश्यूज़ ना हो, उनको रेगुलरली रिज़ॉल्व करना है कि आपकी साइट प्रॉपर तरीके से चलती रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा आपके एन ईमेल विल बी सेंड टू द यूज़र एट दिस ईमेल एड्रेस आस्किंग देम टू वेरीफाई द रिक्वेस्ट। तो आप इधर जब सारा लिख देंगे तो जितना भी आपका पर्सनल डाटा है वो सारा का सारा उस ईमेल पे चला जाएगा। आप इजीली उसको अपने पर्सनल डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अरेज पर्सनल डाटा के अंदर ये है कि आप अपना पर्सनल डाटा अरेज कर सकते हैं। ये नॉर्मली ये वाली जो टूल्स का सेक्शन है इधर इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपको इसका बैकअप रखने के भी काम आएंगे। साइट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी जो आपकी साइट है आप अगर एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करना चाहो पेजेस पोस्ट या मीडिया की फाइल्स तो आपको उसके लिए भी प्लगइन मिल जाएंगे। हज़ारों प्लगइन पड़े हुए हैं, कोई भी आप यूज़ कर लें जो भी आपको आपकी जो डिमांड्स हैं उसको सेटिस्फाई करता हो उसे यूज़ करके तो आप अपना ये इंपोर्ट और वेबसाइट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है वो उनसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो टूल सेक्शन है उसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखें